खुद के अस्तित्व से अनभिज्ञ नेपाल इन दिनों चीन के इशारे पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश में लगा है। वहीं चीनी कठपुतली बने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण के दुस्साहस के बाद भारतीय आस्था को चुनौती दी है। ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भगवान राम नेपाली थे। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास में गत सोमवार को आयोजित एक बैठक के दौरान ओली ने कहा कि अयोध्या असल में नेपाल के वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोरी शहर में है। हालांकि भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असल में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव है। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। उन्होंने दावा किया कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और वह पवित्र स्थान जहाँ राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ किया था वह रिद्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र राम एक भारतीय नहीं थे और अयोध्या भी नेपाल में है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब परिवहन व संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने को भला जनकपुर कैसे आए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ है और हम विवाह की बात कर रहे हैं। तब न मोबाइल था और न ही टेलीफोन, तो फिर जनकपुर राम कैसे आए। असल में चीन की शह पर लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र लिपुलेह और कालापानी पर अपना दावा ठोकते हुए उसे अपने एक नए विवादास्पद नक्शे में शामिल कर लिया है। पिछले दिनों ओली ने अपनी पार्टी के सहयोगियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर भारत को दोषी ठहराया तो दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। एक रैली के दौरान ओली ने आरोप लगाया कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जो कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे, भारत के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारतीय दूतावास और होटलों में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल नेपाली पीएम ओली की छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि बाद में यह रोक हटा ली गई। नेपाल ने भारत में अपने दूतावास के जरिए यह मांग की कि ऐसे टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पीएम ओली की छवि को खराब कर रहे हैं। प्रभात वार्ता न्यूज डेस्क।